महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से भारतीय कंपनियों के लगभग 114 अरब डॉलर के कर्ज की क्रेडिट प्रोफाइल गिर सकती है। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। क्रेडिट प्रोफाइल गिरने का अर्थ यह है कि कंपनी को कर्ज लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, दिक्कत होगी और पहले से महंगा कर्ज मिलेगा। क्रेडिट प्रोफाइल कम होने का, गिरने का सीधा अर्थ यही होता है। सर, किस सेक्टर की कंपनियों पर इसका सबसे ज़्यादा असर दिखेगा? ब्याज दरें बढ़ने के असर के कारण भारत की सारी रेटिंग एजेंसियों ने अपने अपने आकलनों में बदलाव शुरू किया है और ये उसका पहला असर हमें सामने दिखाई दे रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जो एनालिसिस किया है वो शुभम करीब 800 कंपनियों के अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। इनके पास करीब 114 अरब डॉलर के आसपास का डेट है या कर्ज है जिसकी प्रोफाइल पर असर पड़ सकता है। हालांकि इसमें जिन कंपनियों की प्रोफाइल जिनका अध्ययन किया गया है उसमें ज़्यादातर कंपनियों की रेटिंग नहीं है, वो अनरेटेड कंपनीज हैं जिनके ऊपर स्टैंडर्ड एंड पुअर ने अध्ययन करके ये बताया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों पर दिखाई दे रहा है, यानी जो अक्षय ऊर्जा में निवेश करती हैं। एयरपोर्ट्स पर दिखाई दे रहा है, जो एयरपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस में है, और पोर्ट्स पर दिखाई दे रहा है। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ने की संभावना आने वाले समय में दिखाई दे रही है। चूँकि हम जब अभी भी लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं कि बाज़ार में ब्याज दरें बढ़ने की इसके संकेत और संभावनाएं लगातार बढ़ी हुई हैं, तो जो भी कंपनियां लेवरेज्ड हैं, जिन भी कंपनियों पर ज़्यादा कर्ज है, उनके लिए तो ये आने वाला समय मुश्किल भरा होने वाला है, ख़ासतौर से जब बाज़ार में डिमांड भी कम हो और उनके ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे। स्टैंडर्ड एंड पुअर की इस रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया का अब हमें इंतजार रहेगा कि रिजर्व बैंक अपनी अगली रिपोर्ट में क्या बताता है, क्योंकि रिजर्व बैंक कम से कम एमएसएमई के मामले में तो ये कह चुका है कि वहाँ स्ट्रेस का लेवल काफ़ी हाई है और उस स्ट्रेस के लेवल में बढ़ोतरी होने की का खतरा है, क्योंकि ब्याज दरें महंगी होने वाली हैं। सर, रेटिंग एजेंसी फिच की एक आम है क्रेडिट साइड, उसने कल अदानी ग्रुप को लेकर भी ऐसी एक टिप्पणी की थी कि कंपनी काफ़ी कर्ज में। आपको लगता है वो भी रिपोर्ट इन्हीं चिंताओं से उभरी थी, निकली थी? हाँ, और उस रिपोर्ट का रिश्ता इस सीधी चिंता से है जो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत के बाकी स्पेस के बारे में, बाकी कर्ज का जो पूरा स्पेस है कंपनियों पर, उसके आधार पर कहा है। ये रिपोर्ट काफ़ी तीखी है जो कल आई है, और उसके बाद हमने देखा कि अडानी समूह की कंपनियों में करीब 94,000 करोड़ रुपए का करेक्शन दिखाई दिया उनकी वैल्यूएशन में बाजार में। इस रिपोर्ट में के हिसाब से ये ऐसा माना जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नेट कर्ज अडानी समूह के ऊपर है और इस समय भारत की सबसे ज़्यादा लेवरेज्ड कंपनियों में से है। इस रिपोर्ट के में जो तर्क है, और बड़ा दो टूक और सीधा तर्क दिया गया है, ये कहा गया है कि वर्स्ट के सिनेरियो में अडानी समूह की जो डेट फंडेड ग्रोथ है, यानी कर्ज से आने वाली ग्रोथ है, अगर चीज़ें बेहतर नहीं हुई तो वो डेट ट्रैप में बदल सकती है, यानी कंपनी कर्ज के जाल में फंस सकती है और बाद में वो ग्रुप की बाकी कंपनियों पर भी असर डाल सकती है। हमने पिछले दिनों में अडानी समूह की कई सारी विस्तार योजनाएं देखी हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या पावर से हो, ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई हो, और उन सब के बीच में एक रेपुटेड एजेंसी की रिपोर्ट बाजार में कम से कम अडानी स्टॉक्स के लिए तो अच्छी नहीं रही। उनके निवेशकों में घबराहट फैली, बेचैनी दिखाई दी, और उसका असर में अडानी स्टॉक्स पर कल भी दिखाई दिया। शायद आज भी उनकी कीमतों पर वो दबाव बना हुआ है। अभी अडानी समूह की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हमने पिछले दिनों में जो सबसे ज़्यादा बोरोइंग्स देखी हैं, जिन समूहों ने सबसे ज़्यादा बोरोइंग्स की या कर्ज लिए, उनमें अडानी समूह शामिल है। और ब्याज दरें जब भी बढ़ना शुरू होती हैं तो जो लेवरेज्ड कंपनियाँ होती हैं जिन पर कर्ज का बोझ होता है, उसको लेकर बाजार में विशेषज्ञों की, रेटिंग एजेंसियों की चिंता पूरी तरह जायज़ है, स्वाभाविक है कि वो चिंता होती ही है। सर, अदानी के स्टॉक्स मान लीजिए किसी भी कंपनी के 6 कंपनियां लिस्टेड हैं, उसके स्टॉक्स अगर किसी निवेशक पर नहीं है, उसे चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आप सेंसेक्स के नज़रिए से देखें तो सेंसेक्स में शायद उतना असर नहीं होगा, लेकिन निफ्टी पर में अडानी समूह की कंपनी मौजूद है। ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट को, जब बाजार में बड़े समूह जो पिछले 2-3 सालों में बाजार में बड़ा वैल्यूएशन डिराइव करते हैं, बाजार में सेंटीमेंट ड्राइव करते हैं, जब उनके बारे में इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं तो बाजार में गिरावट भी होती है, बाजार का सेंटीमेंट भी ठीक नहीं होता। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है कि जब बड़े समूहों के कर्ज को लेकर टिप्पणियाँ होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अपना नज़रिया बदलती हैं, तो जो छोटी लेवरेज कंपनियां उनको लेकर चिंताएं
और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो कंपनियां जिनके पास कवर करने के लिए, जिनके पास बड़े प्रोफाइल बिजनेस के नहीं है। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी रिपोर्ट है। इस पर क्या बाजार की प्रतिक्रिया रहेगी, अडानी समूह की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, भारत के बैंकर्स की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसके ऊपर, ये हम इस पर हमारी निगाह ज़रूर बनी रहेगी।